सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और अस्तित्व एकेडमी ऐप में। दोस्तों, यहां पे मैंने आपसे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय में क्या क्या पढ़ना है, आपका क्या सिलेबस है, ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। और इस क्लास से हम लोग आपका जितना भी सिलेबस आपको पढ़ना है सबको एक क्रम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखिए किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो आपका थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है उसका हैंड रिटन नोट्स मैंने बना रखा है। अब हैंड रिटन नोट्स में कुछ चीजें जो है, कुछ फिगर्स, कुछ चीजें ऐसा होता है, कुछ दिखाना है मुझे, कंप्यूटर है आपका, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से इसको ना यूज करके इसी हैंड रिटन नोट्स को ही मैं यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपना इस तरीके के आपके पीडीएफ में। तो इस तरीके से आपको अच्छा क्लियर दिख भी पाएगा और जो भी समझाना होगा मुझे वह मैं अच्छे से डिस्कस भी कर पाऊंगा। और बाद में ये पीडीएफ अगर आपको प्रिंट कराना होगा तो आप प्रिंट भी अच्छे से ले पाओगे ऐप के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए, पहले भी क्लासेस मैंने पढ़ाया है, 1 लाख से अधिक बच्चों ने उन क्लासेस को पढ़ा है। तो दोबारा से अब मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे जो पिछले क्लासेस हैं, जो नई चीजें हैं, जो नए क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हुए मैं चलूंगा और पूरा एक सार, एक इंटरेस्ट आपका बनेगा कंप्यूटर विषय में। फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर आपने पढ़ा है, कंप्यूटर की पूरी जानकारी आपको हो गई है कंप्यूटर मशीन के बारे में। लेकिन जो आज का समय है, जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का समय है, आईसीटी का समय है, उसका प्रयोग आपको, आईसीटी क्या है, आईसीटी का प्रयोग किस तरीके से शिक्षा में करना है, किस तरीके से शिक्षण में करना है, किस तरीके से विद्यार्थी जीवन में करना है, किस तरीके से विद्यालय के प्रबंधन में करना है, किस तरीके से ऑफिस वर्क में करना है, ये सारी चीजें आपको अपने सिलेबस में पढ़नी है। तो एक एक टर्म को बहुत ही अच्छे से जब आप पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तो आपको देखिए कंप्यूटर में आपको लिखना है, तो वहां से क्या करना है, आपको लिखने के लिए सभी चीजों का पहले तो ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ जब आपको ज्ञान रहेगा तब आप परीक्षा में लिख भी पाओगे, क्योंकि सारी चीजें लाइन बाय लाइन तो आप याद करोगे नहीं और करना भी नहीं है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को अधिक से अधिक अभी आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक यह क्लास पहुंच जाए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए, सभी ग्रुपों तक पहुंचा दीजिए। अब पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से मैं आपके लिए सभी क्लासेस यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही सरल भाषा में कराऊंगा। तो आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है कि इन क्लासेस को सभी तक पहुंचाइए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम। आपका जो थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर विषय का सिलेबस है, अध्याय 1 है आपका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, आईसीटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। यही पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना ही है। तो ये आईसीटी है क्या, ठीक है, इसमें आई क्या है, सी क्या है, टी क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हिंदी में बोला जाता है। या फिर देखिए, आई स्टैंड फॉर होता है इंफॉर्मेशन, या हिंदी में इसको एक शब्द केवल बोला जाता है सूचना, इंफॉर्मेशन, सूचना। अब जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उसको बोला जाता है सूचना का युग है, ये इंफॉर्मेशन एज है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है ये भी आपको चीजें समझ में आएंगी। और कम्युनिकेशन, संचार, या हिंदी में बोलते हैं, सी फॉर होता है कम्युनिकेशन, संचार, या हिंदी में एक शब्द और होता है संप्रेषण। ठीक, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, तकनीकी। अब एक एक करके हम इन पे बात करेंगे, आई, सी और टी पे एक एक करके बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक साथ मिलके जब आईसीटी बनता है तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने वर्तमान में सूचना के आदान प्रदान करने में एक क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके बाद संबंधित सूचनाएं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होती हैं
उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे प्राप्त किया जा सकता है। यह श्रम, समय, कागजी कार्य में बचत करता है। ठीक, अब परिभाषा हम देख लेते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उस समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग से है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण संबंधी कार्य को अधिक कुशल बनाने के लिए नवीन तकनीकी एवं विज्ञान की सहायता ली जाती है। अब ये क्या है आईसीटी, इसको आप समझिए। पहले तो ये समझिए कि हम डेली लाइफ में अपने विकास के लिए लोगों से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब ये समझिए कि जो शुरू से आप समझिए, और हम लोग ज़्यादा शिक्षा जो हमारा क्षेत्र है उसी के एग्जाम्पल से मैं बात करूंगा आपसे। देखिए, शुरू से जब मानव जाति का विकास हुआ तो धीरे धीरे हमने क्या किया, हम आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, फिर हमको जो जो जानकारी होती गई वो हम अगली पीढ़ी को बताते गए। और कैसे बताते रहे? मौखिक तौर पे, जुबानी तौर पे बताते गए। अब इन्हीं हमारे मानव जातियों में शिक्षक लोग आए, तो शिक्षकों ने क्या किया, बच्चों को बताया, पढ़ाया, और किस तरीके से, मौखिक रूप से, और बच्चों ने फिर आगे चल के उसी को मेमोराइज कर लिया, उसी को याद कर लिया, फिर अगली पीढ़ी को बताया। तो इस तरीके से ये सूचना का क्रम चलता रहा। फिर धीरे धीरे आपका क्या हुआ, चीजों का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ। इसी को कहते हैं तकनीकी। पहले आया होगा आपका, देखिए, फिर आए होंगे अक्षर आया, वर्णमाला आया, जिससे उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अब कॉपी पेन नहीं था तो पत्थर पे लिखना स्टार्ट किया, फिर कॉपी पेन आया तो उन्होंने कॉपी पे लिखना स्टार्ट किया स्याही की मदद से, फिर पेन आया। इसी तरीके से फिर आगे चल के प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। तो जो चीजें उन्होंने, जो जानकारी उनको पास थी विषय पे, उन्होंने छाप दिया प्रिंटिंग मशीन के द्वारा, और कम समय में अधिक लोगों तक किताबें पहुंच गईं। तो ये हो गया सूचना का किस माध्यम से, किस तकनीकी से लोगों तक, बाकी लोगों तक पहुंचा। फिर आगे इवॉल्व होते होते यही चीजें क्या हुई, रेडियो आया, टीवी आया, फिर लोगों तक एक बार रिकॉर्ड होकर के वो सूचनाएं पहुंचने लगी, वो इंफॉर्मेशंस पहुंचने लगे। तो धीरे धीरे तकनीकी का विकास हुआ। तकनीक यही है, जो भी हमारा कार्य है उसे करने के लिए विज्ञान की मदद से हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, यही हमारा होता है तकनीक, प्रौद्योगिकी। ठीक है, या टेक्नोलॉजी इंग्लिश में बोल लीजिए। और सूचना, इंफॉर्मेशन, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, सही है हमारे लिए, वो क्या हो जाता है, सूचना हो जाता है। और इस सूचना को लोगों तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। हिंदी में कहेंगे संचार या संप्रेषण कहलाता है। ठीक, और विज्ञान की मदद जब ले लेते हैं तो इसी को प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उस समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग से है। संचार के साधन कौन हो गए, जिनके माध्यम से संचार होता है, सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो संचार के साधनों के व्यवहारिक प्रयोग से है जो मानव कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण संबंधी कार्य को अधिक कुशल बनाने के लिए नवीन तकनीकी तथा विज्ञान की सहायता ली जाती है। तो हमेशा ही विज्ञान की सहायता ली जाएगी। पहले टेलीफोन्स का इस्तेमाल होता था, इस समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है। पहले कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल होता था। आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए भी होता है और सूचना के आदान प्रदान के लिए भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस समय जो सूचना का आदान प्रदान का सबसे बड़ा साधन आप समझ लीजिए वो कंप्यूटर माध्यम है, और जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वह आपका इंटरनेट है। अब आगे हम लोग इसको और डिस्कस करते हैं। अब पहला जो शब्द हमारा आता है सूचना, इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सूचना, इंफॉर्मेशन होता क्या है? तो प्राचीन काल में सूचना एक शब्द था जिसका हिंदी अर्थ बताना जानकारी, सूचना, समाचार, ज्ञान आदि शब्दों से
लिया जाता है। सूचनाएं किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए डाटाओं का प्रस्तुतिकरण है। तो अब सूचना एक सामान्य शब्द है, पुराना शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी को कोई जानकारी देना, कोई सूचना देना, कोई समाचार देना, किसी को ज्ञान देना, ये सभी क्या है? सूचना है। ठीक। अब के समय में इसी को क्या बोल देते हैं? डेटा बोल देते हैं या डाटा बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश का शब्द है डेटा। अब इसको चाहे डेटा आप बोलिए चाहे डाटा बोलिए, ठीक है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, आपको जो सुविधा पड़े बोलिए। ठीक है, तो डाटा किसी तथ्य, संख्या, नाम, चिन्ह आदि को कहते हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का निर्माण होता है। ठीक, तो इस तरीके से आजकल सूचनाओं को क्या बोल दिया जाता है? जनरल वे में डेटा बोल दिया जाता है, डाटा बोल दिया जाता है। तो सूचना डेटा का प्रोसेस रूप है, डेटा को प्रोसेस करके सूचना प्राप्त होती है। अब ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारा आंकड़े आ गए आपको, तो उस आंकड़े को जो कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता है तो एक इंफॉर्मेशन निकाल करके कंप्यूटर दे देता है। तो इंफॉर्मेशन आपका प्रिसाइज्ड वे है, सूक्ष्म रूप है किसका? डेटा का। ये आप समझ लीजिए कि डेटा जो भी, अब 1000 लोग हैं, दिन में 1000 काम करते हैं, तो उसका आप अगर रिकॉर्ड रखते हैं तो वो हो गया डेटा। अब उसी डेटा से एक निष्कर्ष अगर आप निकाल लेते हैं कि आज के समय में जो भारत में लोग लगभग, भारत में या जो 1000 लोगों पे आपने एक्सपेरिमेंट किया वो लगभग दिन में 5 घंटे मोबाइल चलाते हैं, तो ये हो गया आपका कि वह मोबाइल का कितना इस्तेमाल करते हैं, ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। जबकि जो 1000 लोगों का आपने एंट्री लिया था वो आपका डेटा था। तो डेटा का प्रिसाइज वे, एक छोटा रूप, सही रूप, वो क्या कहलाता है? जिसका कोई मतलब निकले वो कहलाता है आपका इंफॉर्मेशन, सूचना। अब आप सूचना की परिभाषा देखिए, कार्टर 1987 के अनुसार सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। मतलब सदैव वो किसी ना किसी उपयोग में, सूचना क्या होती है? उपयोग में आती है। तो इस तरीके से कोई सूचना तब होगा, सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहे, मतलब हमेशा सही रहे वह जानकारी, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी विषय हो। ठीक, तो इस तरीके से ये परिभाषा आप याद रख सकते हैं। अब देखिए सूचना के गुण, क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के आखिर गुण क्या है? हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। कोई, अभी आप बोलेंगे वह, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वह कंप्यूटर विषय में बहुत अच्छा है, और उसका अनुशासन बहुत अच्छा है, उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी है। तो ये सारी क्या हो गई? ये सारी विशेषताएं हो गई किसी व्यक्ति की। लेकिन इसी तरीके से सूचना के भी क्वालिटीज होते हैं। क्या क्वालिटीज होते हैं उन पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उपयोगी सूचना के बिना हम कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते हैं। सूचना में निम्नलिखित गुण का होना अति आवश्यक है। एक्यूरेसी, शुद्धता। अब कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज के बारे में, तो वह जो है वह शुद्ध होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ठीक है, सूचना जो होनी चाहिए, सूचना के बारे में पहला गुण यही है कि सूचना जो होनी चाहिए वह शुद्ध होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी, कोई मिलावट, कोई मोल तोल नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए समय से, टाइमली, सूचना जो होनी चाहिए वह समय से मिलनी चाहिए। जैसे अब हम बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय में मान लेते हैं अगर एग्जाम है कल, तो बच्चों को कम से कम आज तो सूचना मिलनी ही चाहिए, या कुछ दिन पहले सूचना मिलनी ही चाहिए। अब जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन तो सूचना देंगे नहीं, या उसके बाद तो देंगे नहीं, उसके बाद की सूचना देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए सूचना जो हो वह समय से होनी चाहिए। अब सूचना अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। अब इसी तरीके से बोले कि एक एग्जाम्पल लें कि विद्यालय के छात्रों को आपको सूचित करना है, तो
आप तो इस तरीके की सूचना तो देंगे नहीं कि जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। जैसे अब मान लेते हैं किसी देश में किसी गांव में एक छुटपुट घटना हो गई, दो व्यक्तियों के बीच में मान लेते हैं लड़ाई हो गई, कहासुनी हो गई, तो उसका सूचना यहाँ देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से या फिर कोई एक लाइन, एक सेंटेंस, एक आपका पूरा वाक्य कहीं पे लिखा हो जिसका कोई मतलब ही ना निकल रहा हो, तो ऐसी सूचना का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सूचना जो होनी चाहिए उसका हमेशा एक अर्थ निकलना चाहिए, एक मीनिंगफुल होनी चाहिए सूचना। इसके बाद देखिए संक्षिप्तता, कंसाइसनेस, मतलब कि जितना हो सके सूचना को छोटे में होना चाहिए, छोटे में होना चाहिए, मतलब प्रिसाइज वे में होना चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए उसमें, संक्षिप्तता, यह एक गुण होता है, संक्षिप्तता होनी चाहिए। मतलब आपने सुना होगा कि जैसे लोग मंच पे भाषण देने जाते हैं तो वहां पे उनसे कहा जाता है कि आप अपने शब्दों को कम से कम रखिएगा और अपनी बात को पूरी रखिएगा। तो वही बात होती है सूचना के भी विषय में, कम से कम शब्दों में पूरी सूचना को देना चाहिए। सूचना का यह गुण होता है कि सूचना जो होती है वह कम से कम शब्दों में होती है, छोटे से छोटे में होती है। ठीक है, तो यही हो जाएगा संक्षिप्तता, ये होता है सूचना का गुण। इसके बाद देखिए सूचना का जो गुण है वह है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि सूचना जो है वह अवेलेबल होनी चाहिए। जब तक सूचना के बारे में अगले को बताया नहीं जाएगा, सूचना दी नहीं जाएगी, तब तक सूचना का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए सूचना अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोग उसको एक्सेस कर सकें, उससे जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये हो जाता है अवेलेबिलिटी। और 6 है पर्याप्तता, एडिक्वेसी। इसका मतलब होता है कि सूचना जो है वह आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मान लेते हैं विद्यालय से बच्चों को परीक्षा कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं और आपने आधा ही परीक्षा कार्यक्रम बताया। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उत्सुकता बनी रहेगी, और समय से अगर नहीं दिया तो इस वजह से और जो है वह उससे मेस क्रिएट होगा। तो इसलिए जो सूचना का गुण है कि सूचना पर्याप्त होती है, सूचना में और फिर कुछ ऐड करने को नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, सूचना शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समय से होनी चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए, वह कम से कम में होनी चाहिए, मतलब उसकी संक्षिप्तता होती है, और उपलब्धता, वो सूचना अवेलेबल होना चाहिए, और पर्याप्तता मतलब कि वह पूरा पर्याप्त हो, उसमें कोई कमी ना हो, उसमें और कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ना ना हो। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन के ये गुण होते हैं। कोई भी अगर कहीं पे कुछ सूचना लिखी है तो उससे आप उसमें देख लीजिए कि ये चीजें हैं कि नहीं। अगर नहीं है ये सारी चीजें तो उसको हम सूचना नहीं कहेंगे। इसके बाद देखिए संप्रेषण, संचार, कम्युनिकेशन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सूचनाओं या जानकारी के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं, जो कि संचार का एक माध्यम है। अब संप्रेषण कहें या संचार कहें या कम्युनिकेशन कहें, तो ये होता है कि किन्हीं भी दो माध्यमों के बीच, दो लोगों के बीच, दो संस्थाओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसी को कहते हैं संचार, संप्रेषण। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर में ये हो रहा है, दो सिस्टम में अगर ये हो रहा है तो इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, वह है आपका इंटरनेट इस समय। ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वह है इंटरनेट। तो संप्रेषण, कम्युनिकेशन आप समझ गए। इसके बाद देखिए है प्रौद्योगिकी, तकनीकी
टेक्नोलॉजी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधियों से सुव्यवस्थित अंतर संबंधित भागों की प्रणाली को प्रौद्योगिकी या तकनीकी कहते हैं, अथवा वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करने को तकनीकी कहते हैं। तो आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना, साइंस का इस्तेमाल करना, विज्ञान का इस्तेमाल करना, इसी को क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी, तकनीकी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रौद्योगिकी, तकनीकी। अब आप पूरा समझ चुके हैं आई, सी और टी को, मतलब इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को, और सी कम्युनिकेशन यानी कि संचार संप्रेषण को, टी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और तकनीकी को। ये आप समझ गए हैं। अब इसके आगे आईसीटी के क्या क्या लाभ होते हैं, कहाँ कहाँ आईसीटी किन किन क्षेत्रों में प्रयोग होता है, ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अब यह क्लास आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा है, यहाँ से आपके पढ़ाई में रुचि बनी है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इस जो आपकी रुचि बन रही है उसको मैं चाहूँगा हर क्लास में हम लोग ऐसे ही जारी रखें और आप लोग अच्छे से सीखते रहें, यही मेरा उद्देश्य है। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ये क्लासेस आपको बिना प्रचार के देखने को मिल जाएंगी, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ, सारी सुविधाएं वहां पे आपको उपलब्ध रहेंगी। डाउट सेशंस भी आपको मिलेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, डटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।